आज इकट्ठे होने का मकसद यही है कि गांव में जो खाने का थोड़ा सा सुधार किया जाए, बच्चों के पोषण पे थोड़ा सुधार किया जाए। इसलिए मैंने सरकारी लोगों से आग्रह किया था कि वो आके आप लोगों को कुछ सिखाएं, समझाएं, मिलावट वाली चीज़ों को खाना बंद करें, अपनी जो छोटी छोटी चीज़ें घर में खुद सुधार सकते हैं। 2-2, 4-4 पौधे घर में लगाइए, हरी मिर्च, धनिया गमलों में उगाइए, 2-2 मुर्गी पाल के कम से कम अपने बच्चों के लिए अंडे का इंतजाम खुद घर में करिए। और जो इतने वैज्ञानिक और डॉक्टर लोग आए हुए, इनसे कुछ सीख के अपने लिए रोजगार आप लोग चुनो। रोजगार बताए हैं काफी सारे, उनमें से लोग समूह बना के आके अपना अपना नाम लिखवा देना कल यहाँ पे, और उसके बाद फिर उसके आगे के देखते हैं कैसे काम करते हैं। ठीक है, सबको पेड़ देंगे यहाँ पर, सबको एक पेड़ लगाना। ये अगले हफ्ते में पेड़ आ जाएंगे जिसमें फल वाले पौधे भी हैं। अमरूद है, जामुन है, जिसके पास जगह है इतनी, अमरूद तो बड़े गमले में भी लग जाएगा और आंवला भी लग जाएगा। ठीक है, जामुन अपने खेत में लगवा सकते हो। एक शीशम भी है, नीम भी है, सहजन सुना है कभी किसी ने? सहजन अपने पास जरूर इस्तेमाल करो घर में, बहुत फायदे की चीज है। जिनको गठिया बाय का, मैं अभी सुन रही हूँ गाँव में बहुत लोगों को तकलीफ है, गठिया बाय उससे ठीक होती है। हाँ, उसकी जो फलियां होती है उसको पीस के उसका पाउडर खाया जाता है। सारी जितनी बीमारियां हैं आजकल वो इसीलिए हैं क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल खत्म हो गया है। तो उन चीजों का इस्तेमाल शुरू करिए और अपने आप को थोड़ा बीमारियों से, दिक्कतों से बचाओ। टीवी और फोन का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके वो करो। बस मेरे ख्याल से यही इतना कर लो तो बहुत है, 1 महीने के लिए बहुत है, अगले महीने फिर मिलेंगे। ठीक है, और जिस जिसको काम करने में इच्छा है, चाहते हैं, वो आके कल अपना नाम लिखवा देना शाम को। उसके हिसाब से फिर आप लोगों के ग्रुप बना के किसको क्या काम करना है वो आगे सिखाने की बात करते हैं। ठीक है, और कम से कम बुलंदशहर की 10,000 महिलाएं मेरे साथ आज जुड़ी हुई हैं। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं महिलाओं के। लेकिन जब आपके मन में ये विश्वास जग जाएगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति त्रिपाठी है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र पे एक पोषण विशेषज्ञ के रूप में काम करती हूँ और मैं महिलाओं और बच्चों के साथ काम करती हूँ। यहाँ पर हम आज जो इकट्ठा हुए हैं, हम यहाँ पर आज महिला सशक्तिकरण और महिलाएं अपने आप को कैसे सशक्त बनाए, कैसे अपना उत्थान करे और कैसे वो समाज में आगे आके अपनी पहचान बनाए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। अल्लाह की सबसे खूबसूरत बनाई हुई चीज है, सबसे खूबसूरत नियामत है, और वो चाहे तो संसार बदल दे और वो चाहे तो संसार बिगाड़ दे। यदि मेरा पति या मेरा भाई सुबह नौकरी पे जाता है और मैं सुबह उसको खाना बना के दूं और बड़बड़ भी करती रहूं और लड़ाई भी करूं और रोऊं भी साथ में, तो भाई साहब वो तो एक तो खाने का स्वाद नहीं आएगा और ऊपर से वो टेंशन में रहेगा, लौटेगा तो उसे अलग टेंशन रहेगी। ठीक है, तो स्त्री यदि अपने को मजबूत करती है यानी सशक्त करती है, अपने निर्णय स्वयं लेती है। आप लोग बच्चे हो, अभी शादी होकर दूसरे घर जाओगे, यहाँ बहुत सारे बच्चियां बैठी हुई हैं, आप लोगों को तो बहुत ज्यादा सशक्त होने की जरूरत है। आप दिमाग में सिर्फ एक चीज रखिए कि मैं स्त्री तो हूं लेकिन मैं निर्बल नहीं हूं किसी से। इस बात को ध्यान में रखना है कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं इतनी मजबूत हूं कि मैं कुछ भी कभी भी कर सकती हूँ। इसीलिए हमेशा सीखने पे गौर करिए, जो आपके आसपास हो रहा है सीखने पे गौर करिए। मैं भी हूं, मेरा विषय अलग है। ठीक है, मेरा पोषण जो डॉक्टर साहब ने बताया वो सब मेरा ही एक्चुअली विषय है, मेरी पीएचडी ही उसी में, लेकिन क्योंकि हम इनके साथ रहते हैं तो इतने सालों में हमने इनसे बहुत कुछ सीख लिया और इन्होंने हमारा सीख लिया। डॉक्टर साहब जानवरों के हैं तो मुझसे जब गांव की लेडी पूछती है कि जरा जानवरों को में ये उसका दूध कम हो रहा है, तो मुझे भी पता है कौन सा मिनरल मिक्सचर देना है। क्यों? क्योंकि सीखना बंद नहीं किया। इसी तरीके से आप भी जो पुरुष है, आपका समाज है, सीखना बंद नहीं करना है कभी। और बाकी मैं आपके साथ हूं, मैंने आपको जो जो बताया है वो करिए और उसके बाद हम भगवान ने चाहा तो दोबारा से जल्दी से मिलेंगे अगले महीने, मतलब इस जुलाई में, आखिर जुलाई तक हम दोबारा मिलेंगे। देखिए, आज हम लोग आपके गांव में आए हैं। मैं डॉक्टर विवेक राज, इस ग्राम इमलिया में आज आप लोगों के बीच में खेती से संबंधित और खास तौर से जैविक खेती
या ऑर्गेनिक खेती जिसको हम लोग कहते हैं, उसके विषय में जागरूकता के लिए आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। और आप, मेरे को लगता है कि आप लोग उसको कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में भी उतारेंगे। सोसाइटी आपको उपलब्ध कराएंगे, उसका बीज दे देंगे, वो बीज आप ले आओ, लगाओ, नर्सरी तैयार करो, उसको बेचो। नर्सरी तैयार होने में कितना टाइम लगता है? शायद 20 दिन या 25 दिन। बीज लगा के बढ़िया कौन सा पे, हाँ, गमले में अपने घर में पौधा करिए, उसकी पौध तैयार। क्योंकि बुलंदशहर में जितनी किसानों के यहाँ मिर्च लगती है, 90% आगरा के लोग करते, क्या यहाँ के लोग नहीं कर सकते? वो एक रोजगार का 20-25 दिन का काम है। आराम से अगर 1 रुपया आपने खर्च किया पौध तैयार करने में, आपने अगर 1 रुपया खर्च किया तो आपको 2.5 रुपये वापसी मिलेंगे। कितने टाइम में? मुश्किल से 1 महीने में। कौन सा ऐसा व्यवसाय है जो आपके पैसे को 1 का 2.5 गुना कर देगा 1 महीने में? शायद कोई नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने परिवेश में कर सकते हैं। आज तो हम लोग को पहला दिन है, पहला एक्सपोजर है, संभावनाएं बहुत है। इसीलिए मैडम ने भी आपसे कहा कि संभावनाएं हमसे बेहतर आप लोग छाटोगे कि जी हमारे यहाँ ये चीज संभव है, हम इसे कर सकते हैं। तब हम उसको बढ़िया से एक आपकी कैसे प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ सकता है एक व्यवसाय के रूप में, उसकी हम लोग आपको गाइडलाइन देंगे। अभी मैं आपको एक बताऊं सफलता के ही उसमें। मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो पादप प्रजनन, जो बीज किसानों को वितरित किए जाते हैं, उससे ज़्यादा मेरा संबंध रहता है। आज हम आपके बीच में आए हैं कि जो हमारे इमलिया गांव की महिलाएं हैं, हम उनको रोजगार के रूप में प्रशिक्षित करें, उनके महिलाओं के ग्रुप बनाएं, जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने रोजगार का सृजन वो खुद करें। मेरा नाम डॉक्टर नदीम शाह है और मैं पशुपालन वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र पर। और आज हम लोगों का जो पर्पस इस इमलिया गांव में आने का था कि जो यहाँ की महिलाएं हैं उनमें एक अवेयरनेस पैदा हो कि वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं और अपने साथ साथ अपने समाज को भी आगे बढ़ाएं। हमने वो सिस्टम खत्म कर दिया कि पहले हमारे यहाँ महिलाएं क्या थी, मसाले लाती थी, या सिलबट्टा तो खत्म ही हो गए, मिक्सी आ गई। अब आपके गांव में होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब मिक्सी आ गई, फटाफट करो और फटाफट तैयार रेडी। तो जो है अभी आपने सुना होगा जो धनिया है, यही सदर बाजार दिल्ली, उसमें गधे की लीद मिलाई जा रही थी, सुना होगा, जिसमें गधे की लीद मिला के और उसको तैयार किया जा रहा था। पकड़े गए, बहुत लोग पकड़े गए थे। अभी 2-3 साल पहले की मैं बता रहा हूँ, सदर बाजार में। सदर बाजार क्यों सस्ता है? क्योंकि उसमें नकली माल ज्यादा मिलता है। यही हाल मिर्चों का है। अगर कुटी मिर्च होगी वो एकदम पानी में डालेंगे, कलर नहीं छोड़ेगी। दूसरी जो भी आप बाजार से लाएंगे, चाहे MDH लाएं, चाहे रामदेव लाएं, चाहे किसी की भी ले आना, उसमें कलरिंग होती है। और धनिया में तो और क्या करते हैं, जैसे हम लोग तो धनिया का बीज लिया, कूटा तो मोटा मोटा रहता है। ये जो धनिया होता है, इसमें उसकी डंडी भी पीसी जाती है। इसकी जो डंडियां होती है ना, नीचे कूड़ा कचरा सब उसमें पीसा जाता है, क्योंकि स्मेल तो उसमें भी आती है डंडियों में, डंठल है, डंठल जिसको बोलते हैं, उसमें भी आती है। ये सब कूटा पीसा जा रहा है। इसीलिए बाजार से मैं तो बिल्कुल नहीं लेता, बाजार से मैं नहीं लेता। जिन किसान भाइयों के या आपके पापाओं के या आपके भाइयों के जिनके पास जमीन है, अपनी हल्दी अपने आप ग्रो करो। आपको यहीं इसे मतलब बुलंदशहर में आपको बीज की जरूरत है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो बीज आपको मिलेगा, वो आप अपने यहाँ लगाओ, अपनी हल्दी निकालो, अपनी हल्दी की प्रोसेसिंग सीखो कि भाई कैसे। पुराने जमाने में सब करते थे कि हल्दी को निकाला, कच्ची हल्दी को पानी से धोया, धोने के बाद हमने उसको उबाला। जब झाग ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब कि हल्दी हमारी पक गई। पानी को फेंका, उसको सुखाया और सुखाने के बाद हम उन हल्दी की गांठों को यूज किया करते थे।
चूंकि अब आदमी फैशन में भी आ गया, फैशन में ज्यादा आ गया, पैसा हो गया, और 10 रुपए ये है कि वो फटाफट जाएगा, कोई भी चीज ले आएगा। अब मेहनत नहीं करते, ना महिलाएं मेहनत करती। जैसे अभी हमारे भाई साहब दलिया, मैडम भी बताएंगे, दलिया वही गेहूं 22-24 रुपए का खरीदा आपने, उसको दल के भून के पैकिंग में कर दिया। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी आपकी मदद करेगा, नीचे लिखेगा कृषि विज्ञान, आप लिखवा दीजिए कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से आपका दलिया वही 65, 70, 75 रुपए किलो का हो जाता है। और वही अगर आप अच्छा दलिया बनाते हैं, आप इतने मॉल खुल रहे हैं नोएडा में, आप नजदीक रहते हैं, आप कहीं भी उसकी सप्लाई दे सकते हैं किसी भी मॉल के अंदर, धीरे धीरे। पहले तो एकदम नहीं होगा। आपको हम मेले की फैसिलिटी देते हैं, यहाँ भी देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे वहाँ यूनिवर्सिटी में भी मेला होता है, आप वहां पे जाके अपने स्टॉल को लगा सकते हैं। मैं बताऊं, मैं छोलस में माजिद भाई, एक मोहम्मदन है, वो ये काम करते हैं। उनको जब उन्होंने ये सब काम किया है मसाले का, तो उनको जैसे यहाँ पर एक नरसेना वाले ऑर्गेनिक का सीडीओ ने जो उनको दुकान दिलवाई है, ऐसे ही उनको वहां दुकान मिली हुई है गौतम बुद्ध नगर में। मैं उनसे मसाले लेके जाता हूँ। हल्दी भी उनकी होती है, गरम मसाले भी उनके होते हैं। क्योंकि गरम मसाला अगर आप अपने हिसाब से पीसोगे कि बड़ी इलायची भी है उसके अंदर, जीरा भी है, और जो क्या कहते हैं, जो भी तेज पत्ता भी है, जो कुछ आप उसका रेशियो बना के पीसोगे, उसको इतना सा भी डालोगे तो आपकी सब्जी में स्वाद आ जाएगा। ये जो बाजार के दुनिया भर के मसाले, महंगे मसाले, उनको अगर आप करते हो तो आप जो है पैसा भी खर्च करते हो और वो मजा नहीं आता सब्जी बनाने में। तो मेरा ये कहना है कि आप जो कुछ भी करें अपने हिसाब से, अपने घर जो पुरानी पद्धति है हमें उसको लौटाना है। क्योंकि नई पद्धति में हम इतने बीमार हो लिए हैं कि मैं खुद, अब मैं आपको बताऊं कि मुझे 2012 में अटैक हो गया था, बचने के चांसेस कम थे। मैंने रिफाइंड को छोड़ दिया एकदम, और मेरे जो साथ के हैं वो परेशान है, कहते हैं डॉक्टर साहब आप ठीक हो। मैं जब भी उनसे मैं मिलता हूं, मैं ये कहता हाँ मैं ठीक हूं। उनको आश्चर्य होता है ये आदमी कैसे ठीक है। क्योंकि कुछ खान पान आपको ऐसा छोड़ना पड़ेगा, और जो अपनी पद्धतियां उन्हें लाना पड़ेगा। हम हर चीज करते हैं, धनिया है हम अपने यहाँ कर सकते हैं, धनिया की खेती एक एसिड में डुबोया जाएगा, तेजाब में, है तेजाब बोलते हैं उसको, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डुबाएंगे, और डुबाने के बाद वो उसकी लेयर उतर जाएगी, और ऐसा लगेगा कि ऐसे अभी बाजार से, कि अभी खेत से आया धुल के आया। सबसे खतरनाक वो चीज, उसे बिल्कुल नहीं खाना है उस चीज को। और वो सितंबर से, चूंकि हमारी जो फसलें हैं वो सितंबर में, अदरक आता ही नहीं है, अदरक आता है दिसंबर और जनवरी में, लेकिन आपको बाजार में सितंबर से मिलने लगेगा। और ये कहा जाएगा कि आप इसको जो है खेत से आया आप, और उसको आप सब लोग खरीद चुके। सितंबर का महीना ऐसा रहता है कि उस समय उमस रहती है, ठंड आने को होती है और गर्मी जाने को होती है, सबके गले खराब रहते हैं उस समय, ज्यादातर लोगों के गले खराब रहते हैं। आदमी अदरक लाता है बाजार से कूट के, तो ये सबसे खतरनाक अदरक है, इसको यूज नहीं करना है। और हमेशा सब्जियां भी मैं बता दूं आपको, आपके खान पान में जितने भी सब्जियां हैं जो बाजार से आ रही हैं, चाहे अभी गोभी आ रही है, आप लोग गोभी बिल्कुल नहीं खाना, मैं बताऊं आपको, न लाना। क्योंकि गोभी के अंदर अभी इतना इंसेक्टिसाइड डाला जाता है। अभी तो एंडोसल्फान एक दवाई आती थी, वो बंद हो गई, नहीं तो हमारे आजादपुर मंडी में गोभी आती थी पीली पीली, और उसको एंडोसल्फान में डाल देते थे, फिर निकालते थे तो गोभी का फूल सफेद निकलता था, और आदमी सोचता था यार बड़ी अच्छी गोभी है। तो कीड़े बीमारियां इसमें बहुत ज्यादा लगेंगे, हमें ये नहीं खानी। जो ठंड में गोभी आए आप उसको खाना, इसको खाएंगे इतना केमिकल अपने अंदर ले जाएंगे कि आपकी नसें, आपको बीमारियां इतनी हो जाएंगी, आपकी किडनी फेल, ये फेल, लीवर फेल। तो ये चीजें, जितनी भी नई सब्जी जो आती है उसको अवॉइड करना है। जितनी नई सब्जियां शुरू में आएंगी, खाने में वो बहुत अच्छी लगती हैं, उनको हमको नहीं खाना है। ये मैं आपको शिक्षा देके जा रहा हूं, ये हमें खानी नहीं है ये सब चीजें। चूंकि सबसे ज्यादा भिंडी, सबसे ज्यादा बैंगन, सबसे ज्यादा इसमें गोभी, इनमें सबसे ज्यादा इंसेक्टिसाइड का हम लोग प्रयोग, क्योंकि हमारे पास किसान आता है, हमें उसकी फसल को बचाना भी होता है, हम सबसे ज्यादा इसमें साइपरमेथ्रिन जैसे केमिकल को यूज कराते हैं, जिससे कि कीड़ा मर जाए। और साइपरमेथ्रिन कैंसरस है,
धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जाता रहता है। एक दिन में हम नहीं मरते, लेकिन इसके जो इफेक्ट हैं, जैसे एक आध साल, जैसे 1 साल आप खाते रहे, 2 साल आप खाते रहे, फिर एकदम धीरे से आपका शरीर बैठ जाएगा, आपको कोई न कोई बीमारी हो जाएगी। क्योंकि इतना जहर हम, वैसे भी हम 0.6 मिलीग्राम जहर इन्वायरमेंट से, सब्जियों से डेली खा रहे हैं। 0.6 मिलीग्राम तो हम डेली खा रहे हैं, जिसको हम जानते ही नहीं। इतना जहर हमारी बॉडी के अंदर जाता है। चाहे वो हमारा आप बाहर चले जाएं घूमने के लिए, जो पॉल्यूशन है उससे ज्यादा हो, या इनसे जो हम अन्न खा रहे हैं उससे ज्यादा हो, तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है और इन चीजों को हमें नहीं करना। एक तो आज आपको रिफाइंड छोड़ देना है, मसाले अपने यूज करने हैं, खेती उस टाइप की करें जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा अपने घर की चीजों को यूज करें। हमें पशु पालना है, अपना पशु पालना है। आप बाहर से दूध अगर खरीदते हैं, अगर बाहर से आप दूध खरीदते हैं तो वो बिना पानी मिलाए कोई आपको देगा ही नहीं। वो पानी कैसा मिलाया है ये पता नहीं। जो लेते हैं घी बिल्कुल प्योर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर हमको 1 लीटर गाय का घी चाहिए तो उसके लिए हमको दूध कितना चाहिए? दूध चाहिए 30 लीटर। ठीक है, 30 लीटर दूध होगा तो 1 लीटर जो है हमारा वो घी बनेगा। अब 30 लीटर दूध के लिए आपको कितने रुपए किलो दूध है? अगर 30 रुपए किलो भी होगा या 40 रुपए किलो भी आपके गांव में होगा तो 40 रुपए किलो से भी आप गाय का, अगर मैं बताऊं 40 किलो से भी, तो 1200 रुपए तो आपको दूध में खर्च करने हैं। करने के नहीं? फिर उसको मथना है, क्रीम निकालनी है, फिर उसको जो है क्या कहते हैं उस पर लेबल लगेगा, फिर एक वो टेट्रा पैक में पैक होगा, फिर उस पर लाने का ले जाने का खर्चा होगा, तो करीब 1500 रुपया उस पर। आज की जो डेट में अगर हम शुद्ध घी अगर हमको चाहिए तो 1500 रुपये का होना चाहिए कि नहीं? और हमको कितने का मिलता है? अमूल का 450 रुपया, बाबा रामदेव का 680 रुपया, नेस्ले का 580 रुपये। अब 580 रुपये जो घी होगा, 680 रुपये किलो जो घी होगा, उसमें क्या मिलता है? बटर ऑयल, या जो पाउडर से बना के उसमें डालते हैं वो। ये कहां से आता है बटर ऑयल? ये आता है बाहर से, विदेशों से, और उसकी मिलावट उसके अंदर होती है। आज हम लोग, अभी आप तो बच्चे हो, जो मेरी उम्र है या ये माता जी है या बहन जी है, हम लोगों की जो उम्र के इस गांव में लोग होंगे, पहले स्वस्थ थे लेकिन आज उनको डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, सांस लेने में दिक्कत है, किडनी खराब, लीवर खराब। किस लिए हो रहा है ये सब चीज? ये हमारे खान पान से ही हो रहा है। फिर हम जो खाते हैं, हम क्या करते हैं, बाजार से रिफाइंड, मैंने शायद 20 साल से खाना छोड़ दिया। मैं रिफाइंड कभी नहीं खाता। मैं खाता हूं सरसों का तेल। अगर मुझे पराठा खाना है तो भी मैं सरसों के तेल का खाऊंगा, अगर मुझे पूरी खानी है तो भी मैं सरसों के तेल की खाऊंगा। हर सब्जी मेरी सरसों के तेल की मिलेगी। ये जो आप डबल रिफाइंड, अपोला सपोला, ये जो दुनिया मिलता है ना, ये सब मिलावट वाला है। और आज मैं आपको यहाँ भरे इसमें जितने भी लोग हैं सबको ये कह के जा रहा हूं कि आप लोग रिफाइंड खाना छोड़ दो। अगर आप रिफाइंड खाएंगे तो आप हार्ट के पेशेंट होना आपका निश्चित है। और एक बार अगर बीमारी हो गई हार्ट वाली तो कम से कम मरे से मरे गिरे तक भी 1.5 लाख में पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके पास 1.5 लाख रुपए छल्ला पड़वाने के लिए हो, अगर एक छल्ला पड़वाएंगे तो 1-1.5 लाख के बीच में जो भी आपका खर्चा आएगा, और 2 छल्ले पड़वाएंगे तो 25-30 हजार रुपए और बढ़ जाएंगे। और आज ये जो नसें बंद हो रही है, ये सब हमारे खान पान की। इससे पहले भी हमारे तेल में भी बहुत मिलावट थी, आप गांव में रहते हो, गांव में नहीं होगा तो आसपास कहीं जरूर स्पेलर लगे रहते हैं। अपनी सरसों खरीदो और अपना तेल निकलवाओ, 10-15 किलो जो भी है, अपनी खली को पशुओं को दो। आज खली के अंदर पता है आपको, जो पशुओं को हम खली खिलाते हैं उसमें भी गत्ता मिला हुआ होता है। गत्ता, वो गत्ता उसमें मिलाते हैं। ये जो गत्ता होता है
उसको मिला के खली तैयार की जाती है, उसे हमारा पशु खाता है। जो भी हमारा पशु खाता है वो हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेजबान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर विकासखंड की ग्राम पंचायत इमलिया में। यहाँ पर कृषि विज्ञान विभाग से तमाम यहाँ पर टीम आई है और यहाँ पर इमलिया की बात करें तो ग्राम पंचायत में जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको आत्मनिर्भरता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति त्रिपाठी है और हम यहाँ पर आज महिला सशक्तिकरण और महिलाएं अपने आप को कैसे सशक्त बनाए, कैसे अपना उत्थान करें और कैसे वो समाज में आगे आके अपनी पहचान बनाए, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग आपके गांव में आए हैं दिसंबर और जनवरी में, लेकिन आपको बाजार में सितंबर से मिलने लगेगा और ये कहा जाएगा कि आप इसको जो है खेत से आया आप, और उसको आप सब लोग खरीद चुके। सितंबर का महीना ऐसा रहता है कि उस समय उमस रहती है, ठंड आने को होती है और गर्मी जाने को होती है। सबके गले खराब रहते हैं उस समय, ज्यादातर लोगों के गले खराब रहते हैं। आदमी अदरक लाता है बाजार से कूट के, तो ये सबसे खतरनाक अदरक है, इसको यूज नहीं करना है। और हमारे पास किसान आता है, हमें उसकी फसल को बचाना भी होता है। हम सबसे ज्यादा इसमें साइपरमेथ्रिन जैसे केमिकल को यूज कराते हैं जिससे कि कीड़ा मर जाए। आज आपको रिफाइंड छोड़ देना है, मसाले अपने यूज। हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेजबान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर विकासखंड की ग्राम पंचायत इमलिया में। यहाँ पर कृषि विज्ञान विभाग से तमाम यहाँ पर टीम आई है और यहाँ पर इमलिया की बात करें तो ग्राम पंचायत में जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको आत्मनिर्भरता के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए एक संजीवनी बूटी देने का काम करने के लिए टीम आई है। और इमलिया ग्राम पंचायत की यहाँ पर बेटी जो कि एक फैशन डिजाइनर है दिल्ली के अंदर, ग्रेटर नोएडा, वो खुद चाहती है कि यहाँ पर जो टैलेंट, जो प्रतिभा अल्लाह ईश्वर ने उनको दी है, गांव की हर एक गरीब चौखट की बेटी और महिला तक वो अपना टैलेंट सरकारी विभागीय टीम के द्वारा एक टीम वर्क कर पहुंचा सके। उसी परिवेश में यहाँ पर टीम है। आप देखेंगे क्या क्या इन्होंने यहाँ पर, डॉक्टर साहब हैं वेटरनरी के, डॉक्टर नदीब, डॉक्टर राय साहब हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती में, डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी और डॉक्टर कीर्ति त्रिपाठी जी। मैम, आपसे शुरुआत करते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। आज आपने यहाँ पर तमाम जो आपके पास एक प्रतिभा के साथ साथ एक आप ऑफिसर भी हैं बुलंदशहर जिले में, काफी अरसे से तमाम यहाँ पर 945 ग्राम पंचायतों में आप एक ऊर्जा देने का काम कर रही हैं, ग्राम पंचायतों में समूह बनाने का काम कर रही हैं। उसमें आपको एक बहुत अच्छा श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी भी बात हुई है प्रधानगढ़ों से, हमेशा बड़ा अति सराहनीय कार्य के लिए हमेशा वो आपके काबिल तारीफ कार्य को सराहना करते हैं। और यहाँ पे भी तमाम महिलाओं से बात हुई है, वो भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुई हैं। तो मैम, क्या बताना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आज की इस गोष्ठी में? हाँ, स्वागत है आपका। धन्यवाद जाहिद भाई। और आज का ये जो कार्यक्रम था ये विशेष था, विशेष इस सेंस में कि ज्यादातर ये माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ज्यादातर बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव है, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है। एक मंच पर अपनी 20 साल की नौकरी में पहली बार मुझे इमलिया गांव में ऐसा फोरम मिला है जहां पर 50 महिलाएं इकट्ठा थी एक साथ। ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है, क्योंकि आता ही इंसान इस वजह से है कि उसको कुछ ना कुछ मिलेगा वहां पर। अब वो मिलना किसी भी सेंस में हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने उन्हें काफी सारी जानकारियां दी, यहाँ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी देखते हैं कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और क्योंकि ये, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज और बताना चाहूंगी कि NRLM तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि इमलिया गांव में अभी तक एक भी स्वयं सहायता समूह नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कई सारे स्वयं सहायता समूह बन जाए ताकि जो लाभ है सरकारी योजनाओं के वो उनको सीधे सीधे महिलाओं को मिले। वो महिलाएं करने के लिए इच्छुक हैं, कहीं पर उनको थोड़ा मोटिवेशन की कमी आती है तो वो हम लोगों का कार्य बन जाता है। आप लोगों का कार्य अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों से मिलकर उनको मोटिवेट करना, उनको हर चीज का पहलू बताना, ये हमारा दायित्व है।
और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में यहाँ पर भी हम 2-4 रोजगार देख पाएंगे। मैम एक आखिरी सवाल आपसे। हमने देखा यहाँ पर तमाम जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पर उनको संबोधित किया और उनको ट्रेनिंग भी देने का काम किया है, उनको बहुत ज्यादा आपने बूस्टअप देने का काम किया है। अभी वृक्षारोपण का एक महाअभियान चल रहा है जिसमें प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं इसको लीड कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऑफ द रिकॉर्ड तमाम रजिस्टर में तमाम बहन बेटियों ने बुलंदशहर इमलिया ग्राम पंचायत की महिलाओं ने अपने नाम दर्ज कराए हैं। वन विभाग की तरफ से, कृषि विभाग की तरफ से उनको पेड़ के अंदर जो उत्सुकता है, जागरूकता है, वो अपने आप में 7वें आसमान जुनून वाकई में अपने आप में अति सराहनीय है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पर तमाम महिलाओं ने अपने आप से गुहार लगाई है कि हमें आप पौधे दीजिएगा, हम अपने घर पर अपने खेत पर लगाएंगे। हम लोग प्रति वर्ष 7 जुलाई के आसपास हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होता है, हफ्ते भर का वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम। इसके तहत हम लोग हर साल आपके DHO विभाग और सामाजिक वानिकी विभाग से हम लोग पौधे मंगाते हैं और इस बार डॉक्टर लक्ष्मीकांत सारस्वत जी की के कर कमलों द्वारा पत्र भेजा गया वहां पर और वो पौधे होपफुली अगले हफ्ते आ जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, हमने लिस्ट भी बनाई बैठ के, तो सारे लोग फील्ड पे थे, तो डॉक्टर साहब बैठे थे, बोले मैडम गांव के नाम बताइए जहां जहां पौधे हर ब्लॉक में। तो हमने सबसे पहला गांव जो लिखा है वो इमलिया लिखा है और वहां पर 200 पौधों का हमने प्रावधान दिया है क्योंकि उनको भी अपना टारगेट पूरा करना है। तो हमने इमलिया में पौधे आएंगे। मैं ये कोशिश, अब आएंगे कि यहाँ से लोग जाएंगे लेने, वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन हाँ, वो पौधे अलग अलग चीजों के हैं, शीशम के हैं, जामुन के हैं, करौंदे के हैं, अमरूद के हैं और भी विभिन्न नीम, सहजन, ये सब के पौधे हैं। और पौधे हम सबके लिए बहुत जरूरी है और वो यहाँ लगेंगे पौधे तो हरियाली ज्यादा होगी और वो सबके लिए लायक मैम है। एक छोटा सा सवाल और आपसे मैम, जिस तरीके से आपको बड़ा लंबे समय हो गया है बुलंदशहर के अंदर आप कार्यरत हैं यहाँ पर इस विभाग में, तो कभी ऐसा हुआ 945 ग्राम पंचायतों में आपके समूह भी हैं कि किसी भी गांव की बेटी जो दिल्ली से पढ़कर और दिल्ली में ही वो जन्मी हो और अपने गांव के लिए, अपने गांव की महिलाओं के प्रति एक वो चेतना, एक जिस तरीके से यहाँ पर शाहीन आपा जी हैं वो आपसे मिली हैं और कहीं ना कहीं एक मशाल लेकर खड़ी हुई हैं, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी को एक मोटिवेट कर एक निर्भरता के साथ में आपका सहयोग लेकर यहाँ पर खुशहाली और नारी सशक्तिकरण के अंदर एक नए संदेश की मिसाल पेश कर सकें। क्या कहना चाहेंगे, कभी इस तरीके से किसी गांव की बेटी जो आपके पास आई हो और इतनी ज्यादा आपसे सरकार से और विभाग से, आप लोगों से चाहती हैं कि अपने ग्राम पंचायत इमलिया के अंदर एक जागरूकता अभियान के साथ साथ एक बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाओं को ये उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकें? मेरे पास महिलाएं हैं ऐसी और हमारे पास, मैं आपको एक बहुत जीता जागता उदाहरण, वो भी उसने भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया गाजियाबाद से और उसकी शादी हुई यहाँ पर नेतला हसनपुर में, कविता शर्मा उसका नाम है। और वो आते ही शादी के तुरंत बाद प्रधान बन गई और वो मेरे संपर्क में आई आज से 3 साल पहले और उसने मुझसे कहा कि मैम मुझे कुछ करना है, मुझे घर में नहीं बैठना है। और जो मैंने आपको बताया उनका मसाले की ब्रांड है MAK मसाले और आज उनका स्वयं सहायता समूह मसाले करता है, बनाता है और ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसको सेल करता है। अगर ईश्वर ने चाहा तो उनको जल्दी ही ये हमारा जो कल्याण सिंह राजकीय चिकित्सालय है, मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर उनको कैंटीन का प्रावधान शायद मिले और उसके जरिए वहां पर कम से कम भी 20 महिलाओं को वो रोजगार दे पाएंगे। अभी उनके साथ 5-7 महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो कार्य करती हैं और लेकिन वो महिला को मैंने देखा, उन महिला में एक बहुत विशेषता है कविता में कि वो रात और दिन नहीं देखा उसने मुझे रात में 10 बजे तक कॉल किया है, कहा मैम मुझे कल ये करना है और आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं अभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलके आई, उसकी वजह से CDO से मिली, उसकी वजह से, शायद अपने कार्यों की वजह से मैं कभी नहीं मिली, वो मुझे खींच के ले जाती है और मैं करती हूँ। ऐसी कुछ और महिलाएं हैं जो बाहर से पढ़ के आई और यहाँ पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये शाहीन अख्तर दी जो है ये अपने आप में मिसाल है क्योंकि ये थोड़ा उम्र दराज है और इस उम्र में आके यदि ये गांव के बारे में सोच रही, अपने आप में एक एग्जाम्पल सेटर है और मेरी इनको शुभकामनाएं हैं। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बस ये देखिए
आज एक बहुत हम कह सकते हैं एक मील का पत्थर साबित होगा। आज का इस अभियान की जो शुरुआत हुई है, एक प्लेटफॉर्म की नींव रखी गई है। यहाँ पर तमाम यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तमाम यहाँ पर ये सरकारी अधिकारी हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ जो टीम जो लीड किया ग्राम पंचायत की बेटी शाहीन अख्तर जी ने, वो अपने आप में काबिल तारीफ है, सराहनीय है। तमाम गांव की बेटी और गांव की बहुओं को और महिलाओं के लिए एक मिसाल लेकर खड़ी हुई हैं, और सरकार और सरकारी विभाग और सरकारी अधिकारी ग्राम पंचायत प्रधान के साथ वो उनके साथ खड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक नई मिसाल कायम करने जा रही हैं। तो प्यारे, बस ये था आज का अपडेट। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।